फिर दूसरी कैटेगरी आती है जिसको लगेगा नहीं इस मशीन का मुंह उस तरफ होना चाहिए वास्तु के हिसाब से। अरे बहन चौध वास्तु ठीक है भाई इतनी देर हो गई बैठे बैठे, क्या वर्कआउट क्या प्लान है? हाँ भाई मेरा लेग्स चेस्ट करेंगे भाई आज। कल भी चेस्ट करा था आपने, कल क्या किया? कल क्या क्या वर्कआउट करेंगे? बटरफ्लाई, टेबल स्ट्रेचिंग, पुल डाउन, डिक्लाइन पिट और चेस्ट बेंच प्रेस। रिलैक्स उसमें तो ऐसा कुछ उसमें परेशान होने की जरूरत। तो आपका कल फ्लाई हो गया था है ना, और डंबल से भी कुछ आपका डंबल प्रेस था और पैकडक फ्लाई और केबल, ये 3 थी ना। तो आज हम इंक्लाइन बेंच कर लेते हैं, चेस्ट प्रेस, डिक्लाइन बेंच और 3 एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की कर लेंगे। तो नॉर्मली रखेंगे वर्कआउट क्योंकि अगले हफ्ते से फिर थोड़ा हैवी खींचेंगे। हाँ भाई आकाश ठीक है, नोटी हो रहा है साड़ी। चल भाई शुरू करेंगे, आओ। जिन जिन लोगों को शोल्डर में इशू है, पेन है या फ्रीजिंग शोल्डर जैसी प्रॉब्लम आ रही है, तो एक मोबिलिटी एक्सरसाइज है जिसमें आप अपने शोल्डर को थोड़ा थोड़ा रिलीज करते हो और ये आपके रोटेटर पे काम करती है। तो आपको करना क्या है, इसको वैसे बोलते हैं पेंडुलम बोलते हैं इसको, जो पेंडुलम की जो मूवमेंट है उसमें करना है। तो आपको कोई भी इंक्लाइन बेंच या कोई भी एक ऐसे ले लेना है और अपने शोल्डर को हैंग करके, और ये तो जो ब्लॉक मूवमेंट है इसमें आपकी वो खुल जाएगी। और अगर आप इसको अपने वर्कआउट से पहले करते हैं तो आपको अपने वर्कआउट की परफॉर्मेंस, आपकी रेंज भी इवन बढ़ जाएगी अगर आपका शोल्डर अनइवन चल रहा है तो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि हैवी वेट के पीछे भागते भागते, और खास तौर पर कुछ एक लोग जो हमेशा ही हर हफ्ते ही पीआर लगा रहे होते हैं, तो वो लोग भूल जाते हैं कि बॉडी को भी रेस्ट चाहिए, जिसे पावर लिफ्टिंग में हम पावर बिल्डिंग के अपन लोग जो यूज करते हैं उसे हम कहते हैं डीलोड वीक। मतलब एक हफ्ता ऐसा जिसमें आप इंटेंसिटी और हैवी वेट की तरफ ना जाके आप बॉडी को टाइम दो, अपने हैवी वेट को आप लाइट पे मॉडरेट वेट पे लेके आओ, और उस हफ्ते में आप एक नॉर्मल वेट के साथ ट्रेनिंग करो। मतलब हैवी वेट ना जाके एक मॉडरेट वेट के साथ 10, 12, 15 रैप के साथ। एक इलेक्ट्रोड डालते ही पूरे शेकर का टेस्ट ही बदल गया। आप बढ़िया है, पहले तो जहर हो रहा था वो।
आज बॉडी राकेश भाई बनाएंगे। 2 बढ़ाऊं? हाँ 2 तो बढ़ा ही लो। मजा कम आ रहा है, मजा कम आ रहा है। हैवी की आदत है ना, तो लाइट वेट पे ऐसे लगता है कि थोड़ा ऐसे पप्पू टाइप काम हो गया है। इस पे करना है? अरे किसी पे कर लो, सारे चेस्ट पे इसके। आपको जहां ज्यादा मजा आए वहां करो। करो 12 से 15, ठीक है। मोस्ट अंडररेटेड एक्सरसाइज इन चेस्ट वर्कआउट, डिक्लाइन बेंच या डिक्लाइन डंबल। डिक्लाइन की जो भी मूवमेंट है बहुत कम लोग करते हैं, रेयरली लोग करते हैं। पता सबको है, चाहिए सबको। अगर ये एक बेंच नहीं होगा तो मांगने वाले 10 होंगे, लेकिन करने वाला कोई मतलब 20 में से 2 लोग मुश्किल से आपको मिलेंगे जो आपको इसको करते हुए मिलेंगे। उन 2 में से 2 हम ही हैं। कुछ खास मजा वैसे आ नहीं रहा है, क्योंकि जब तक, हाँ यार, ना रिकवरी हो, ना रेस्ट पूरा हो, ना मतलब सारी चीजें एक साथ हो रखी। नवरात्रों में ना तो लाइट पूरी हो रही, ना सोना ही पूरा हो रहा। इनसे तो लेटा भी नहीं जा रहा। देख रहे हो कितना टास्किंग हो गया है सब, मंजीत भाई के दूर जाते के साथ ही। और जब जब ये इनको दिखाओ एक बारी, मंजीत भाई को दिखाओ, उनके कोई दिक्कत नहीं है। भाई बार क्या कह रहा भाई, क्या कह रहा है? मतलब जब जब मंजीत भाई ये पीली पजामी पहन के आते हैं तो हमारी तो ताकत वैसे खत्म हो जाती है। ठीक है, चलो तसल्ली से लेंगे 15, ठीक है। 1, हाँ चेस्ट पे रखो, चेस्ट पे, पेट पे नहीं। 2, हाँ ये 3, 4, तो 3 एक्सरसाइज करी हमने चेस्ट की, जिसमें हमने पहले अपर चेस्ट को टारगेट किया इंक्लाइन बारबेल से, इंक्लाइन बेंच बारबेल से। फिर ओवरऑल चेस्ट और मिड चेस्ट कह सकते हो, मेनली चेस्ट प्रेस बेंच पे, और लास्ट में हमने की डिक्लाइन। अब नंबर है ट्राइसेप्स का। ट्राइसेप्स में भी ऐसी 3 एक्सरसाइज करेंगे। ओवरहेड मूवमेंट नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज कि मेरी एल्बो में थोड़ा सा पेन है। चलो, तो पहली एक्सरसाइज हम ट्राइसेप्स के अंदर करेंगे रोप पुली पुश डाउन, 3 सेट मॉडरेट वेट, वही बला 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 जैसे चेस्ट में किया वैसे इसमें, ज्यादा कुछ ध्यान देने जैसे इसमें है नहीं। कर लेते हैं, देख लो।
ऑन है, मतलब वो रिकॉर्डिंग तो चालू ही है। ये आदमी, वो हर परिवार में वो एक बुआ नहीं होती जो परिवार में बढ़ते हुए हर आदमी से यूं सोचते कि मैं सब कुछ मुझे मिले, मेरे हिस्से है सब कुछ। खुद की बॉडी बन गई है, अब जैसे राकेश भाई थोड़े से पनपने लगे हैं ठीक है, उस बुआ को दिक्कत हो रही है। दिक्कत ये नहीं कि बुआ को हमारी बुआ को खूब दिक्कत हो, हमारी बुआ भी नहीं फिर भी दिक्कत हो रही है और ये हाल तब है जब ये आदमी ऐसे हालातों से गुजर रहा है। देखो देखो, दरिंदगी जो है ना वो इस दर्द के पीछे छुपी हुई है। ऑन है, बोलो ऑन है, रिकॉर्ड हो रहा है, बोलते के साथ ही उसमें कैप्चर होगा। और काटना नहीं, पूरा डालना इनका क्लिप, पूरा डालना इनका। बाद में दो बात क्या होता है, स्वाद कोई नहीं गिरा। एक्सरसाइज सिंगल मूवमेंट में जो परफॉर्म हो सकती है ना, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन आता है वो उसका अलग ही होता है, उसका इफेक्ट, उसका पंप, दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। बहुत से लोग सिंगल मूवमेंट को इसलिए भी अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम इसमें हैवी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हैवी का मैटर नहीं होता। मैटर होता है कि आपकी मूवमेंट परफॉर्म होनी चाहिए, जो मूवमेंट आपको करनी है वो उसके अंदर पूरी होनी चाहिए। क्या कैसे करना ना, वेटेड WVY, जो वेटेड होती है Y W और V, वो करनी है। YWV F कैसे बन जाएगा शोल्डर से? नहीं, और ये W, हाँ ठीक है, और ये Y हो गया, ये V हो गया। ये कर दो, वेटेड करेंगे ना तो थोड़ा सा उसे फर्क पड़ जाएगा, थोड़ा स्ट्रेंथ में। हो गया भाई। तो आज का वर्कआउट इतना ही था, कुछ खास मजे हमें भी नहीं आए, पर हाँ यूं है कि गिर पड़ के जैसा हुआ ना उतना कर लिया। अब थोड़ा सा शोल्डर का बचा है, जो प्रॉब्लम चल रही है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, उसमें कुछ एक स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथन के लिए कुछ एक एक्सरसाइज करनी है, वो करेंगे और खत्म।